हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। काव्या लर्निंग स्ट्रीम में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है बाल विकास। इस बाल विकास में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बनता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें है कि जो कई एक दो बार रिपीट भी हुए हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो 4 ऑप्शन वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या होता है हमें शुरू करते हैं। तो पहला है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालक में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है गैसेल का है। गैसेल ने जो एक वैज्ञानिक है वह कहे थे कि जो व्यक्ति होता है, दो व्यक्ति जब होते हैं तो उनका जो व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व वह समान नहीं होता है। जो व्यक्ति होता है वह समान नहीं होता है, वो अलग अलग होते हैं। दो जब व्यक्ति होते हैं तो वह अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका जो व्यक्ति होता है उसका दिमाग बुद्धि कुछ और होता है, किसी का कुछ और, मतलब सामान्य कार्य नहीं करते हैं, सामान्य कार्य नहीं करते हैं। परंतु इस जो बालक है तो उन सभी बालकों का जो विकास होता है, जब सभी बालकों का विकास होता है तो वह क्रम में समान होता है, क्रम से समान होता है। क्योंकि जब दो व्यक्ति है तो उसका जो कार्य करेगा वह सामान्य नहीं करेगा, क्योंकि जब वो कुछ दूसरा कार्य कर रहा है उसी कार्य को कोई दूसरा भी करेगा तो अलग तरीके से करेगा। वह व्यक्ति जो होते हैं, दो व्यक्ति, तो किसी कार्य को कर रहा है एक व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को भी करेगा तो दूसरे तरीके से भी कर सकता है। इसमें सामान्य या नहीं होते हैं, पर जो सभी बालक होते हैं उसमें सामान्य विकास होता है। इसलिए होता है कि जो बालक पहला आगे वाला जो बालक है, जो बड़ा बालक है, तो जैसे जैसे उसका क्रम चल रहा है, विकास उसका हो रहा है, वैसे वैसे पीछे का भी जो छोटा बालक है उसका भी विकास वैसे हो रहा है। तो सभी बालकों का विकास सामान्य होता है, पर दो व्यक्ति का विकास नहीं होता, मतलब सामान्य नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो यह किसने कहे हैं? गैसेल ने कहे हैं। तो हमारा राइट आंसर गैसेल सही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करती है? किस सिद्धांत का अनुसरण करती है? तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत हमारा राइट आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम देखते हैं कौन सा है प्रभावित जब करता है, जो बाल विकास को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होता है आंतरिक एवं बाह्य कारक होता है। आंतरिक एवं बाह्य कारक जो होता है वह जो बाल विकास को जो प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, तो कौन सा करता है? आंतरिक एवं बाह्य कारक करता है, बाह्य कारक करता है। तो हमारा राइट आंसर होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है, क्योंकि जो उनके है यहाँ पे डैश खाली स्थान है, उसके बाद है अनुरूप होता है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो इसमें जो है जो बाल विकास का सिद्धांत जो होता है ना, जब सिद्धांत होता है तो जो बालक का विकास जब होता है तो इसमें विकास जो व्यक्तित्व का अंतर होता है वो अंतर में सिद्धांत होता है, क्योंकि जो व्यक्ति है उसमें अंतर होता है। दो व्यक्ति हैं, उन दोनों व्यक्तियों में अंतर होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होता है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है कि उसके, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, कि जानकारी शिक्षक को
हो, जानकारी शिक्षक को हो। तो हमारा राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है व्यवहार। व्यवहार जो होता है, इसमें जो बोला है, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जो बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, जो कोई बालक है उसके व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण जब विकास होता है तो उसमें क्या होना, शिक्षक को क्या होना चाहिए। तो शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, उसके व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जब बालक में जब व्यक्तित्व विकास का जब सर्वांगीण विकास हो रहा है तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो हम शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि व्यवहार जो उसका हो रहा है, व्यवहार जब हो रहा है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो मेरा राइट आंसर व्यवहार सही है, व्यवहार सही है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। निचली कक्षाओं में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, मूल रूप से आधारित है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर होता है, हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर होता है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। क्योंकि इसमें जो होता है कक्षा, जब निचली कक्षा में जब शिक्षण हम कराते हैं तो खेल पद्धति के नियम से कराते हैं, खेल पद्धति के मूल रूप से कराते हैं। क्योंकि उसके जब हम मूल रूप से ऊपर हुआ आधारित होता है, खेल पद्धति पर होता है, तो हमारा जो विकास होता है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। क्योंकि इसमें जो बालक होता है वह निचली कक्षा से ही सीखना शुरू कर देता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। इसलिए मेरा राइट आंसर होता है विकास एवं बुद्धि को मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसमें पूछा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह किससे संबंधित है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है निरंतरता का सिद्धांत। क्योंकि जब ये होता है तब विकास कभी समाप्त नहीं होने वाला प्रक्रिया है, क्योंकि हमेशा चलता रहता है, हमेशा उसका वह निरंतरता करता रहता है, निरंतर चलता रहता है। क्योंकि यह विकास जो होता है कभी समाप्त नहीं होता है। तो मेरा राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्तियों में नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्वक चीज बताएंगे, रुचिपूर्वक चीज बताएंगे। तो इसमें पूछा गया कि जो विद्यार्थी है कक्षा में जब अध्ययन कर रहा है उस बालक को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस बालक को जब हम पढ़ाते समय उस बालक को हम ऐसे पढ़ाएं ताकि उसके मन में उसके में रुचि उत्पन्न हो। जब रुचि उत्पन्न होगा तो बालक खुद में अपने समझने लगेगा और पढ़ने लगेगा, उसको समझ आ जाएगा। तो उसको रुचि हो आप अपने विषय के अनुसार रुचि पूरा चीजें बताएं। तो जब उसमें हम बता रहे हैं तो जब बालक को नहीं समझ में आ रहा है, जब उसके अंदर रुचि उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो हम अलग भी तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि अपने तरीके से बता सकते हैं, किताबी ये नहीं है कि किताबी ज्ञानी से हम बताएंगे, हम अपने तरीके से भी बता सकते हैं ताकि वो बच्चा में जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो उसमें रुचि उत्पन्न हो रही है, तो जो उसमें रुचि उत्पन्न हो ताकि अपने चीजों से बताएंगे तो उस बालक में रुचि उत्पन्न होगा। जब रुचि उत्पन्न होगा तो वह बालक सीखने लगेगा, समझने लगेगा। तो हमारा राइट आंसर यह होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है अध्यापन एवं बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान।
तो जो बालक, जो अध्यापक होता है, जो शिक्षक होता है, उसे उस शिक्षक को, उस अध्यापक को अपने पे ही, अपने पर अध्यापन होना चाहिए। मतलब अपने पे विश्वास होना चाहिए कि हम किस तरह बालक को पढ़ाएंगे, किस तरह हम बालक को पढ़ाएंगे, किस तरह समझाएंगे, ताकि उस बालक में रुचि उत्पन्न हो, और रुचि उत्पन्न होकर वो बालक को समझ में आ सके। तो हम कई तरीके से पढ़ाएंगे ताकि बालक को इस तरीके से न समझ में आए, पहले तरीके से नहीं समझ में आए तो दूसरे तरीके से हम बताएं, ताकि वो उसको समझ में आने लगे और उसमें जो उत्पन्न रुचि होता है वह होने लगे। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।